नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मीन लग्न के जातकों के ऊपर है कि मीन लग्न के जातक कौन से रत्नों को धारण करके उचित लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि यहां पर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से आप सब्सक्राइबर बटन के ऊपर क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मीन लग्न का जो स्वामी है उसे गुरु कहते हैं। गुरु आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह जातक को आध्यात्म के प्रति जोड़ता है और इसके साथ ही जातक के सुखों में वृद्धि के कारक के लिए माना जाता है। इस लग्न के जातक में यदि किसी जातक को जो भी रत्न पहनते हैं उनकी संपूर्ण चर्चा आज हम इस विषय में करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं माणिक्य की। माणिक्य का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है और इस लग्न में माणिक्य षष्ठम भाव का माना जाता है। इसे हम थोड़ा सा अपवाद भी कहेंगे क्योंकि षष्ठम का स्वामी होकर षष्ठम भाव में विराजित हो तभी जातक माणिक्य को धारण करें, अन्यथा माणिक्य से दूरी रखें। यदि मोती की बात की जाए तो मोती का जो स्वामी होता है वह चंद्र होता है। इस लग्न में चंद्रमा पंचम और त्रिकोण का स्वामी है और यह अत्यंत शुभ कारक माना गया है। मीन लग्न के जातक यदि मोती को धारण करते हैं तो संतान सुख के प्रति, इसके साथ ही इनके मान, यश और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कारक के लिए मोती माना गया है। मोती को यदि पीले पुखराज के साथ में धारण किया जाए तो यह जातक की कुंडली में गज केसरी योग करता है। इस योग की यदि व्याख्या की जाए तो यह योग यह होता है जिसमें जातक को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए या रिस्क टेकन की जो स्थिति होती है उसको करने के लिए जातक तत्पर रहता है। तो मोती इस लग्न के लिए शुभ कारक है। मूंगे की यदि बात की जाए तो मूंगा यहां मीन लग्न में पंचम और द्वितीय भाव का है। मैं ये कहूंगा द्वितीय और नवम भाव का स्वामी है। इस लग्न में जातक में यदि यह मूंगे को धारण करते हैं तो मूंगे को धारण करने के बाद में यह जातक को शुभता में वृद्धि करता है। जैसे यदि कोई कार्य रुका हुआ है और मीन लग्न के जातक यदि मूंगे को धारण करते हैं तो उनके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इसके साथ ही यह लग्न के साथ में मित्रता रखता है। गुरु के साथ में मूंगे की मित्रता होने के कारण जातक यदि दोनों ग्रहों के रत्नों को धारण करता है, जैसे मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज, तो जातक को जीवन में किसी भी प्रकार के जो रोक टोक आते हैं या अवरोध आते हैं वह ईश्वरीय कृपा से कई हद तक दूर होंगे। यदि हम इस लग्न में पन्ने की बात की जाए तो पन्ना सप्तम और चतुर्थ दोनों भावों का स्वामी है और यह पूरी तरीके से अशुभ मानता हूं मैं, क्योंकि यहां पर इसको केंद्राधिपति दोष भी लगता है। फिर भी कुछ जातक यह कहते हैं कि नहीं, इनको पन्ना धारण करना है या वह धारण करने के इच्छुक रहते हैं तो यदि द्वितीय भवन, पंचम भवन, नवम, एकादश में विराजित हो तब उसको बुध की महादशा या अंतरदशा में धारण किया जा सकता है। परंतु मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि मीन लग्न के जातक पन्ने से दूरी बनाकर रखें तो बहुत ही अच्छा है। यहां पर यदि पुखराज की बात की जाए तो पुखराज लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। यहां पर यह जातक की कुंडली में मनोकामना पूर्ति हेतु पहनाया जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में जो मीन लग्न की है उसको यदि पुखराज पहना दिया जाए तो यह विशेष तौर से बहुत शुभकारी होता है। और पुखराज के साथ में यदि जातक को मूंगा पहना दिया जाए तो यह और भी शुभ कारक माना जाता है। जातक के वैवाहिक जीवन में भी यदि कटुता चल रही है तो कहीं हद तक यह चीज दूर होती है। यदि हीरे की बात की जाए तो हीरे यहां तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। यह बहुत अशुभ भाव के स्वामी माना गया है। तो मीन लग्न के जातक विशेष तौर से हीरे से दूरी बना के रखें, उनको हीरा कदाचित धारण नहीं करना है। यदि नीलम की बात की जाए तो नीलम यहां एकादश और द्वादश का स्वामी है। इसकी लग्न के साथ में शत्रुता भी है। तो इस मीन लग्न के जातक को अपने जीवन काल में नीलम को भी धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं यदि इस मीन लग्न में युक्ति संगत ग्रहों की चर्चा करूं
कि किन किन के साथ में या कौन कौन से रत्नों को धारण करके जो युक्ति संगत हम धारण करें उसके साथ में हमें लाभ की प्राप्ति हो। तो मैं सर्वप्रथम यदि संतान के संदर्भ में जातक को अत्यधिक समस्याएं चल रही हैं, मीन लग्न के जातक को, और जो चंद्र हैं और जो गुरु हैं वह शुभ योग कारक ग्रह के रूप में विराजित हैं, तो जातक विशेष तौर से मोती और पुखराज को धारण करें। जातक के जीवन में यदि संतान पक्ष के संदर्भ में भी दुविधाएं चल रही हैं तो वह ईश्वरीय कृपा से कई हद तक दूर होगी। यहां तक यदि जातक के भाग्योदय में जो समस्याएं चल रही हैं या भाग्योदय में बार बार कष्ट आते हैं तो जातक मूंगा और पुखराज को धारण करें। इससे जातक के भाग्य में जो अवरोधक हो रहे हैं वह दूर होंगे और उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। इसके साथ में यदि कोई जातक बीमार रहता है या बीमारी का कोई इलाज नहीं लग रहा है, हर प्रकार से जातक को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो जातक इसमें जिसे कहते हैं कि जो रोग दोष चल रहा है उसको दूर करने के लिए और आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जातक पुखराज और मोती को धारण करें। यदि जातक चाहता है कि नहीं भगवान हमारे स्थायी लक्ष्मी बनी रहे तो जातक मूंगे और पुखराज को धारण करें। यह जातक की कुंडली में किमगुना योग करवाता है जो जातक को मार्ग प्रशस्त करता है, जीवन में दुविधाएं नहीं आने देता। इन रत्नों को धारण करने से जातक को शुभाशुभ की प्राप्ति होती है और जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वह दूर होते हैं। आपके द्वारा जो मुझे सवाल आ रहे हैं, चाहे YouTube के ऊपर हो या WhatsApp के ऊपर हो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे देता हूं और मैं काफी संतुष्ट हूं कि आपका इतना स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी आप जरूर प्रेस करें। ज्योतिष के संदर्भ में जिस भी ग्रह के उपाय हैं या जो भी हैं, चाहे आपको पितृ के संदर्भ में हो, चाहे कालसर्प दोष के संदर्भ में हो, आपको सभी उपाय मिलते रहेंगे। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है जो ज्योतिष के संदर्भ में है, आप जानना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली के बारे में कोई भी एक सवाल जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सोशल नेटवर्किंग जो भी हैं उनके सारे मैंने लिंक दे रखे हैं, उसके द्वारा आप मेरे से जुड़ सकते हैं। यदि आपको आपकी कुंडली का पूरा प्रिडिक्शन करवाना है या फिर हस्तरेखा के संदर्भ में आपको पूरा प्रिडिक्शन करवाना है तो आप एक नियमित सहयोग राशि देकर आप समय ले सकते हैं, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही आपका दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं या जो भी कोरोना काल चल रहा है इसमें आप बच के रहें, प्रभु सुमिरन करें, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहां पर एक बात बहुत सी कारगर है, क्योंकि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो ईश्वर हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देगा। जय श्री कृष्ण।